हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा और पूछा जाता है, इस वीडियो में उसी टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी कि किडनी होता है, ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो वृक्क जो है वो संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और याद रखना है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? वृक्काणु है। क्रियात्मक इकाई क्या है ना? वृक्काणु है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन होगा और उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, पादप में जाइलेम उत्तरदायी है। जाइलेम उत्तरदायी है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। तो जाइलेम जो है वो जल का वाहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है ना? ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन करता है, याद रखना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना? हीमोग्लोबिन क्या करता है ना? मनुष्य में जो ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, ठीक है। ये रक्त में उपस्थित होता है, आरबीसी में उपस्थित होता है। और भोजन का वाहन कौन करता है ना? फ्लोएम करता है, याद रखना, फ्लोएम, ठीक है। भोजन का वाहन फ्लोएम करता है, जल का वाहन जाइलम करता है और ऑक्सीजन का वाहन हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सही है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक या केंद्रक में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2, ठीक है, जल तथा ऊर्जा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? कहाँ पर? क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेस या लाइपेज? तो राइट आंसर ट्रिप्सिन होगा। क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रिप्सिन द्वारा होता है, ट्रिप्सिन। और पेप्सिन क्या है? आमाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन, ठीक है, आमाशय में पाया जाता है प्रोटीन, वो पेप्सिन है। और लाइपेज याद रखना, लाइपेज, लाइपेज यानी कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम क्या इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन करता है? लाइपेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना। ट्रिप्सिन क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है और पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज
कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु नाम लिखे, उस अणु का नाम लिखे। पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल या अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर पायरुवेट होगा, पायरुवेट। लैक्टिक अम्ल क्या होता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बंटा होता है? 2 कोष्ठ में, 4, 3 या 5, मतलब चेम्बर, ठीक है। तो मनुष्य का जो हृदय है, जो हार्ट है, वो 4 चेम्बर पाया जाता है मनुष्य के हृदय में, 4, और मछली में 2, ठीक है, मछली में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो जल का वाहन कौन करता है? जाइलम करता है। जल का वाहन कौन करता है? जाइलम करता है। भोजन का वाहन फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, याद रखना है आपको तीनों को। जल का वाहन जाइलम करता है, भोजन का वाहन फ्लोएम करता है, ऑक्सीजन का वाहन हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 को। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो 20 mg होता है। यूरिया की सामान्य मात्रा मानव रक्त में 20 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 को। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है मानव शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का प्राप्ति होती है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या नाक? तो गिल्स होगा राइट आंसर। और चेम्बर कितना होता है? जो कोष्ठ होता है वो 2 होता है मछली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? तो राइट आंसर पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक, अग्नाशय, आंख या कोई नहीं? तो राइट आंसर ब्रिक होगा, यानी कि किडनी होगा। और याद रखना, ब्रिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। ब्रिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, रचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लॉन्ग टोटल क्वेश्चन है 6, ठीक है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? देखो, लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे टाइलिन कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है। लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुँह से ही प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है वो अमाइलेस करता है, यानी कि एमिलेस करता है। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन से हैं, उसके उत्पाद क्या है? ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। स्वपोषी पोषण के उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें।
जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय शोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है। जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ईस्ट में अवायवीय शोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? ये कूपिकाएं होगा, ठीक है। तो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंधकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव जल में विलयी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलयी ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर होता है, श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, ठीक है। यानी कि जलीय जीवों की जो श्वसन यानी कि सांस दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 को, यानी कि अंतिम को देखिए। आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ना, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। यह भोजन को नरम कर देता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।